अब है समास कूटन चमत्कार, मतलब समास की जटिलता के चमत्कार। ठीक है, अहम चा त्वम चा राजेंद्र लोकनाथा वो भा वपी। ठीक है, बहुव्रीहिरहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। यहाँ पे एक भिक्षुक निर्धन है और जो महाराज है उसको उद्देश्य करते हुए कहता है, ब्रूते कहता है। अब सुनिए क्या कहता है और समझिए। हे राजेंद्र, हे महाराज, अहम मतलब मैं, त्वम च और तुम, उभौ मतलब दोनों, भी, ठीक है यहाँ पे भी है, मैं और तुम दोनों लोकनाथ हैं। ठीक है, अब कैसे, अहम बहुब्रीहि भवान षष्ठी तत्पुरुष, मैं बहुब्रीहि और आप षष्ठी तत्पुरुष हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना लोकनाथ शब्द है लेकिन बहुब्रीहि में अलग बनेगा और षष्ठी तत्पुरुष में उसका विग्रह अलग अलग हो रहा है। आप समझिए, लोकः नाथा यस्य सा भिक्षुका, अर्थात संसार ही सहारा है जिसका है वह कौन होगा, भिक्षुक। लोका नाथा यस्य सहा भिक्षुका, बहुब्रीहि समास में लोकनाथ का विग्रह कैसा होगा, लोकः नाथा यस्य सा, और षष्ठी तत्पुरुष में विग्रह कैसा होगा, लोकस्य नाथा, मतलब लोक के, संसार के स्वामी। तो संसार का स्वामी कौन, राजा, और लोक संसार ही जिसका सहारा है वो होगा भिक्षुक। ठीक है, समझ में आया। इस समास पर आधारित पहेली को समझने के लिए आपको बहुब्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष समास को समझना आवश्यक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मद ग्रहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारा ये न अहम श्याहम बहुव्रीहि। अब यहाँ पे क्या है कि द्वंद्व और दिगु, अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि समासों के आश्रित भेदों के आधार पर अत्र मतलब इस कूट श्लोक में निर्धन की धन प्राप्ति के लिए पत्नी की प्रार्थना का अद्भुत सामाजिक भाव निबद्ध है। यहाँ पत्नी क्या करती है, धन कमाने के लिए अपने आकर्मण्य मतलब आलसी पति को, भर्तारम मतलब पति, आलसी पति को क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। और द्वंद कहता है, अहम भवता सह कलहम करोमि किल किमर्थम, मेरे घर में द्वंद है। द्वंद मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है। तो दिगु कहता है, अहम भवता भार्या अस्मि, दिगु मतलब होता है, दिगु मतलब द्विगु दंपत्ति मतलब होता है पति पत्नी। ठीक है, नित्य अव्यय भाव, धन अव्यय भाव मतलब है, मैं आपको इन सबके अर्थ यहाँ पे समझाती कि इनका सबका मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है। द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा, द्विगु पति पत्नी जोड़ा, अव्यय भाव क्या है, धन का अभाव, तत्पुरुष मतलब पति, कर्म धारय मतलब आलस्य को छोड़कर कर्म धारण करूं, और बहुव्रीहि मतलब होता है धन से युक्त। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मेरे घर में क्या है, द्वंद है। तो दिगु कहती अहम भवता भार्या अस्मि, मैं आपकी पत्नी हूँ, मम पालन पोषणम भवता कर्तव्यम अस्ति किंतु मद ग्रहे नित्यम, मेरा पालन पोषण करना जो है आपका कर्तव्य, लेकिन आप किस में रहते हो, मद में मस्त रहते हो। अव्यय भाव जो है मतलब धन का अभाव, प्रतिदिनम ग्रहे भोजनार्थम किमपि नास्ति, हमेशा क्या होता है, प्रतिदिन घर में भोजन करने के लिए भी नहीं है। तो तत्पुरुष कहता है, अतः हे पतिदेव कमपि उद्योगम कुरु, मतलब हे पतिदेव तुम क्या करो, काम करो। कर्मधारय धन धान्यादिकम गृहमानय येन कारणेन येनाहम अस्माम श्यामः, अर्थात आलस्य को छोड़कर हमें क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अहमपि धन धान्यम संपन्ना भवेयम, मैं भी क्या हूँ, धन धान से संपन्न हूँ। नेक्स्ट है शंकर पतितम दृष्टवा पार्वती हर्ष निर्भरा रुरुदु पन्नगा सर्वे हा हा शंकरा शंकरा। यहाँ पे क्या होता है, शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती है और सर्प रोने लगते हैं और सभी हाय शंकर कहने लगते हैं। ठीक है, ये इस श्लोक का अर्थ है। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे हम समास के आधार पे पढ़ रहे हैं।
अत्रापि यहाँ भी श्लेष द्वारा अर्थ समझने योग्य है। श्लेष अलंकार। शंकर को पतिता मतलब गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती है और सभी क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर शंकर शब्द में और पार्वती शब्द में श्लेष है। ठीक है, शंकर और पार्वती शब्द में श्लेष अलंकार है। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, इस पहेली को समझने के लिए श्लेष अलंकार को आपको समझना पड़ेगा। श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष अलंकार का अर्थ क्या होता है कि जहां पर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यहाँ शंकर और पार्वती के लिए दो दो अर्थ बताए गए हैं। शंकर का एक अर्थ यहाँ पे भगवान है और एक अर्थ क्या है, चंदन का पेड़ है। ठीक है, शंकर का एक अर्थ है चंदन का पेड़ और एक अर्थ है शिव। वैसे ही पार्वती का गौरी है और एक है भीलनी, भीलनी स्त्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चंदन के पेड़ को गिरा हुआ देखकर पर्वत पर निवास करने वाली जो भीलनी है वो प्रसन्न होती है और सर्प रोने लगते हैं और हाय चंदन के पेड़, हाय चंदन के पेड़ करने लगते हैं। क्योंकि चंदन के पेड़ से क्या होते हैं, सर्प लिपटे हुए होते हैं और चंदन का पेड़ गिर गया है, इसलिए वे दुखी हो रहे हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायनम। यहाँ पे क्या है, यहाँ 3 चरणों में 3 प्रश्न है और चौथे चरण में तीनों के आंसर है। ठीक है, यहाँ पे पहले चरण में मतलब ये 1 2 3 और ये 4, तो पहले में प्रश्न है, दूसरे में भी प्रश्न है, तीसरे में भी प्रश्न है और ये जो चौथा दिया है इसमें तीनों के उत्तर हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात् मतलब कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हंति करिणाम कुलम मतलब कौन, हंति मतलब हाथियों के कुल को। ठीक है, हाथी, हंति मतलब हाथी, हाथियों के कुल को कौन मारता है। नेक्स्ट है किम कुर्यात् कातरो युद्धे, दुखी जो है युद्ध में क्या करे, जो दुखी व्यक्ति है वह युद्ध में क्या करे। नेक्स्ट है मृगात् सिंह पलायनम, तो अब क्या है, अब यहाँ देखिए इसका उत्तर, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो मृग से, मृगात् मतलब मृग से। फिर है हाथियों के कुल को कौन मारता है, तो सिंह। और नेक्स्ट है युद्ध, दुखी जो है युद्ध में क्या करे, तो पलायन, पलायन मतलब भागे। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, तीनों में प्रश्न है और चौथे में उत्तर है। समझ में आया।